अब आई डू नॉट केयर, चाहे आप एक बिगिनर हो जो ये वीडियो देख रहा है, चाहे आप एक रिपीटर हो, आपने IBPS क्लर्क एग्जाम दिया उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, RRB PO प्री देना उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, या मेंस में रह गए, तो यार ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। बट अगर आपको SBI क्लर्क एग्जाम जो अभी आपके सामने है, इसको अगर आपको क्लियर करना है, डू नॉट केयर, आप चाहे बिगिनर हो चाहे रिपीटर हो, आप इसको क्लियर कर सकते हो। बट आपको बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, हो सकता है आपने भी करी हो तभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ अभी तक, तो वो मिस्टेक्स आपको अब नहीं करनी। क्या है वो मिस्टेक्स? गलत सोर्स से प्रिपरेशन करना सबसे बड़ी मिस्टेक है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो 90% स्टूडेंट है वो क्या करता है, वो यूट्यूब से अपनी प्रिपरेशन करके चला जाता है। उसे लगता है यूट्यूब पे फ्री की वीडियोस हैं तो इन्हीं से सारी प्रिपरेशन हो जाएगी मेरी, उन्हीं की जो टीचर्स बताते हैं वो वीडियोस करता रहता है अटेंड। एंड टेलीग्राम पे जो फ्री के PDF आते रहते हैं क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करने के लिए, उसके क्वेश्चंस करके चले जाते हो आप लोग। आपको लगता है यही क्वेश्चन मेरे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। स्टूडेंट अपना सिलेबस कवर करके चला गया, बट जो उसकी प्रिपरेशन का लेवल था एंड जो SBI क्लर्क एग्जाम का लेवल है उसमें बहुत बड़ा गैप रह गया। स्क्रीन पे जब आपके सामने क्वेश्चन आया, आपको लगा यार ये क्वेश्चन तो मैंने आज तक करा ही नहीं, माइंड आपका ब्लैंक हो गया क्वेश्चन रीड करते ही, सारा टाइम आपका निकल गया, 1 घंटा निकल गया, आप क्वेश्चन कोई सॉल्व ही नहीं कर पाए। इसीलिए बच्चे प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाते। लाखों स्टूडेंट्स SBI क्लर्क का प्री देने जाते हैं, कुछ हजार स्टूडेंट्स ही प्रीलिम्स को क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी, आपको ये सब गलत सोर्सेज में नहीं पढ़ना। एक और मिस्टेक, बहुत से यूट्यूब पे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने खुद कोई एग्जाम क्लियर नहीं करा है, फिर भी वो आपको पेड कोर्सेज रिकमेंड कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स एस्पिरेंट हैं अभी भी, वो यूट्यूब चैनल बना के आपको पेड कोर्स बता रहे हैं, उन्होंने आज तक खुद कोई एग्जाम क्लियर नहीं करा। क्या होता है, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इन स्टूडेंट्स को पेमेंट प्रोवाइड करती हैं। मुझे भी कंपनीज के मैसेज आते हैं जो कहते हैं सर आप हमारा PDF बंडल, हमारा महापैक, हमारा ये PDFs का पैक या हमारी ये पेड क्लासेस इन्हें प्रमोट कर दीजिए, हम आपको इसके लिए पेमेंट देंगे, आप वीडियो बनाइए उसमें बताइए जो हमारे पेड कोर्सेज हैं, हमारी जो पेड क्लासेस हैं, हमारी पेड बुक्स हैं, इसके बेनिफिट बताइए स्टूडेंट्स को, हम आपको पेमेंट देंगे। बट आई डू नॉट नीड देयर मनी। मैं कभी भी ऐसे कोई भी पेड प्रमोशन में एंगेज नहीं होता हूँ। मैं सिर्फ आपको वही सोर्सेज बताता हूँ जो सच में जेन्युइन है, जिन्हें फॉलो करके आपका सच में सिलेक्शन हो जाए। आई हैव क्लियर्ड, मैं खुद क्लियर कर चुका हूँ सारे बैंक एग्जाम्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, इसीलिए मेरा यही मोटिव रहता है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आई डू नॉट नीड मनी फ्रॉम एनी कंपनी। मैंने आपको एक सिंगल सोर्स बताया था इस साल की बिगिनिंग में, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। ठीक है, वो मोस्ट जेन्युइन कोर्स है आपकी प्रिपरेशन करने के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने इसे फॉलो करा एंड इसी साल RRB PO प्रीलिम्स क्लियर करा, मेंस देने गए, अभी मेंस का रिजल्ट आ जाएगा बहुत ही जल्दी। RBI ग्रेड B का फेज 1 क्लियर करा है स्टूडेंट्स ने। मुझे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि सर हमारा फेज 1 क्लियर हो गया, अब हम फेज 2 देने जा रहे हैं। इसी के साथ IBPS क्लर्क एग्जाम जो कंडक्ट हुआ, कंक्लूड हुआ, उसमें सिलेक्शन हो गया स्टूडेंट्स का। तो सही सोर्स अगर आप फॉलो करोगे एंड सही स्ट्रैटेजी अगर फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितनी भी कम वैकेंसीज ही क्यों ना हो। एंड SBI क्लर्क में बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली है। बेस्ट सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए, बिगिनर टू बैंकर कोर्स। इससे आपका SBI क्लर्क एंड SBI PO दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड इसकी जो कोर्स की वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है, तो अगर आप नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम्स दोगे तो उसके लिए भी ये मोर देन इनफ है फॉर SBI, IBPS एंड RBI। इस कोर्स का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मैं दे रहा हूँ आपकी हेल्प के लिए। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं करा है, इट इज़ हाई टाइम, आप ऑलरेडी बिहाइंड हो, बहुत से स्टूडेंट ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, वो आपसे आगे निकल चुके हैं, तो अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको आज से ज्वाइन कीजिए। क्या टाइम टेबल फॉलो करना है इसके साथ वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी टीचर का पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है। ये कोर्स मोर देन इनफ है आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, तो आज से इसको स्टार्ट करेंगे। इसका लिंक मैंने दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, उसके लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए SBI क्लर्क का। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है एंड इसके बाद आपका मेंस का सिलेबस भी आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके फ़ोन में सेव्ड रहे सिलेबस। ये लेटेस्ट पैटर्न का सिलेबस है फॉर दिस ईयर। ठीक है, अब क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, आपका पूरा का पूरा जो गेम है, पूरा जो आपकी फाइट है वो टाइम के साथ होने वाली है। 1 घंटे के अंदर आपको प्रीलिम्स आपका कंप्लीट करना है। ठीक है, तो 30 सेकंड्स के अराउंड आपको टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। उसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को आंसर करना है, सॉल्व करना है मेंटली एंड करेक्ट आंसर को मार्क भी करना है स्क्रीन पे। ठीक है, तो आपके बेसिक भी क्लियर होने चाहिए एंड आपको एडवांस्ड लेवल, एग्जाम लेवल की तैयारी आपकी होनी चाहिए। इस कोर्स के अंदर आपको बिल्कुल बेसिक से
आपको पढ़ाएंगे। तो मैथ्स में आपको डेली बेसिस पे आज से एक क्लास अटेंड करनी है। इसके मैथ्स के टीचर बहुत अच्छे हैं, वो आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हुए चलेंगे एंड आपको बिल्कुल एग्जाम लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो आज से आप डेली एक क्लास इस कोर्स के अंदर से अटेंड करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसी कोर्स के अंदर जो बेसिक क्वांट की बुक है उसमें से डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड इसी कोर्स के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है उसमें एग्जैक्ट वो क्वेश्चन दे रखे हैं जो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं पीओ में और क्लर्क में। तो उसमें से डेली 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जो आपके आंसर्स आए उसे इसी कोर्स के अंदर जो पूरे सॉल्व क्वेश्चन है सारे के सारे, तो उन्हें मैच करना है, अपने आंसर्स को चेक करना है कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो मैंने मेथड यूज करा है वो सही है कि नहीं, क्लास में जो सिखाया जाए उसको अप्लाई कीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको मैथ्स के लिए बाहर यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है, कोई पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा कोई पीडीएफ खरीदने की जरूरत नहीं है। सब कुछ इसी कोर्स के अंदर अवेलेबल है, सारी डिजिटल बुक्स, सारी क्लासेस, सारे टेस्ट एंड इसी के साथ मैथ्स का मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको रीजनिंग का बता रहा हूँ। रीजनिंग में आप जिस भी यूट्यूब टीचर को फॉलो कर रहे हो उसको आप करते रहो, बट इस कोर्स के अंदर जो टॉपर्स ई बुक फॉर रीजनिंग है उसको इग्नोर मत कीजिएगा। उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है बिल्कुल वही लेवल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे एंड वही लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आज से उसमें से 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे डेली बेसिस पे, जो आपके आंसर आएंगे उसी के अंदर से मैच करेंगे। फिर आप इसी कोर्स के रीजनिंग मॉड्यूल के अंदर प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में जाओगे, वहाँ से डेली 10 प्रीलिम्स लेवल और मेंस लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। जो भी आपकी डाउट्स आए इंग्लिश में, रीजनिंग में, मैथमेटिक्स में, जनरल अवेयरनेस में, इसी कोर्स के अंदर एक एक्सपर्ट हेल्पलाइन फीचर है। उसमें आप एक्सपर्ट जो हैं इन सब्जेक्ट्स के उन्हें कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स इंस्टेंटली क्लियर कर सकते हो। कोई भी डाउट कल के लिए रखना ही नहीं है, जो भी डाउट है डेली बेसिस पे क्लियर करते हुए चलो। जब मुझे डाउट होते थे, जब मैं तैयारी कर रहा था इससे, तो मैं इंस्टेंटली इनके एक्सपर्ट को कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर लेता था, ताकि जैसे जैसे एग्जाम पास आए माइंड में क्लैरिटी बन जाए कि हाँ यार सब तैयार है मेरा, ठीक है। तो मैथ्स का मैंने आपको बता दिया, रीजनिंग का बता दिया। जिस भी यूट्यूब टीचर को आप फॉलो कर रहे हो रीजनिंग में उसे करते रहो, उसकी आधे घंटे तक क्लास देखो यूट्यूब पे, उससे ज़्यादा टाइम उसे मत देना, बाकी टाइम प्रैक्टिस को देना, ठीक है। अब आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में मैंने पूरी इंग्लिश पढ़ा दी आपको 3 घंटे की क्लास में। एक 3 घंटे की 3 आवर्स की क्लास मैंने यूट्यूब पे डाली है, उसमें मैंने सारी इंग्लिश पढ़ा दी है, सारे टॉपिक्स फॉर क्लर्क एंड पीओ, ठीक है। उसमें से डेली एक चैप्टर उठा के देखो एंड इस कोर्स को खोलो। उसके बाद इस कोर्स में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ई बुक है उसमें एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के आरसी दे रखे हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इसी टाइप के पैटर्न के आरसी आएंगे, तो उसमें से 5 क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपने ये चीज़ें अपने इससे पहले वाले एग्जाम्स में कर ली होती तो आपका उसमें भी सिलेक्शन हो गया होता, क्योंकि जिन बच्चों ने इसे करा वो सिलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। जो अभी जो आरआरबी पीओ हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, बट अब आप उसे भूल जाओ। अब आप आज से आरसी के 5 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करोगे, 5 सेट आरसी के सॉल्व करोगे एंड इसी कोर्स के अंदर जो टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश है उसमें से आप 10 रैंडम क्वेश्चन उठा के सॉल्व करोगे, अपने आंसर्स को इनके अंदर से मैच करोगे। 10 सिनोनियम, 10 एंटोनियम आज से आपको याद करने हैं इसी कोर्स के अंदर टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश में से। पेन एंड पेपर लीजिए एंड इन सब चीज़ों को नोट कीजिए, इन सब टास्क को जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज से आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है, इतना आपको करना है। इसके अलावा इसी कोर्स के अंदर जो स्पीड ग्रामर ई बुक है उसमें से आपको डेली 3 पेज पढ़ने हैं, उससे आपकी ग्रामर इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपने इतना कर लिया तो चाहे आपकी इंग्लिश वीक है, आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, 2 वीक्स में आपको डिफरेंस दिख जाएगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ गई होगी, आपकी इंग्लिश अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगी, ठीक है। मार्क्स आपके मैक्सिमम आएंगे इंग्लिश में, आप बाकी कंपटीशन को पीछे छोड़ दोगे अगर आपने इतना कर लिया। क्या बताया मैंने, कुछ नहीं, टॉपर्स ई बुक से 10 क्वेश्चन करने हैं, 5 सेट आरसी के करने हैं, आरसी की ई बुक में से 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम इसमें से पढ़ लेने हैं। क्यों इतना कम काम करना है, क्योंकि जो कंटेंट है वो बिल्कुल एग्जाम लेवल का है। अगर आपने इतना कंटेंट एग्जाम लेवल का कर लिया ना तो और कुछ बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। स्पीड ग्रामर ई बुक से 3 पेज, इंग्लिश में बस इतना करना है। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग सब बता दिया मैंने आपको। अब क्या है, जनरल अवेयरनेस। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आपकी हो गई है। जनरल अवेयरनेस में सिर्फ 6 महीने के करंट अफेयर करने से कुछ नहीं होगा। करंट अफेयर 6 महीने के करने हैं, 40% क्वेश्चन उसमें से आएंगे, बाकी का 60% कहाँ से आएगा, वो आएगा स्टैटिक बैंकिंग, स्टैटिक फाइनेंशियल न्यूज़ एंड स्टैटिक जीए, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ये सब कहाँ से होगा, इसी कोर्स के अंदर जो जीए की ई बुक है उसमें वो सारे क्वेश्चन है जो बार बार स्टैटिक पार्ट में हर साल रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं। तो आपको डेली 10 क्वेश्चन वहाँ से करने हैं, अपने आंसर्स को मैच करना है। एंड इसी के साथ वीकली करंट अफेयर्स का कोर्स इसी कोर्स के अंदर गिवन है, तो उसमें से आपको डेली 1 वीक के करंट अफेयर्स याद करने हैं। एंड इसी के साथ इसी कोर्स के अंदर जो बैंकिंग अवेयरनेस मास्टरी का कोर्स है वो भी सेक्शन है इसी कोर्स के अंदर, तो एक मॉड्यूल डेली वहाँ से आपको पढ़ना है उसका। उससे क्या होगा, आपकी स्टैटिक बैंकिंग पार्ट जो है वो इंप्रूव हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे आरबीआई से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड, एनी काइंड ऑफ स्टैटिक बैंकिंग क्वेश्चंस,
तो आपको बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, अलग से कोई बुक नहीं लेनी पड़ेगी, वो सब इसी में आपका कवर हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने का प्लान मैंने आपको बता दिया। वीकली करंट अफेयर इसमें से पढ़िए, इसी कोर्स के अंदर से जीए की ई बुक में से 10 क्वेश्चन डेली कीजिए, एंड इसी कोर्स के अंदर से बैंकिंग अवेयरनेस मास्टरी जो मॉड्यूल है उसमें से डेली एक लेसन पढ़िए, आपकी स्टैटिक बैंकिंग पूरी इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ना ऑप्शनल है, यू आर नॉट गोइंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, चाहो तो पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर, वरना ये जो है ये इनफ है। इसमें मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बता दी सारे सब्जेक्ट्स की, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। इसके अलावा कोई भी डाउट है माइंड में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो वेट नहीं करना है, इसी कोर्स के अंदर जो एक्सपर्ट हेल्पलाइन है इंस्टेंटली उन्हें कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर करते हुए चलना है। इस कोर्स की वैलिडिटी क्या है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, यानी कि एक बार आपने ले लिया उसके बाद दोबारा परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप 2-3 साल जितने भी साल इससे अपनी प्रिपरेशन करना चाहो कर सकते हो। इसके अलावा ये कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, इट्स अवेलेबल इन इंग्लिश ऑल्सो एंड हिंदी ऑल्सो। सेम लिंक के थ्रू आप इसको ज्वाइन कीजिए एंड उसके अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, दोनों टाइप का कंटेंट अवेलेबल रहेगा। सो जिस स्टूडेंट ने आज से ये बताई हुई स्ट्रैटेजी एंड बिगिनर टू बैंकर कोर्स स्टार्ट कर लिया, डेफिनेटली आप एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन ले जाओगे। मैंने आपको एक क्लियर पाथ प्रोवाइड कर दिया है टूवर्ड्स योर गोल विच इज एसबीआई क्लर्क। आपका प्री भी क्लियर होगा, मेंस भी क्लियर होगा। अब आपको इधर उधर नहीं देखना, कोई यूट्यूब वीडियो और स्ट्रैटेजी नहीं देखनी, बस ये स्ट्रैटेजी और कोर्स आज से स्टार्ट कीजिए एंड सक्सेस विल बी योर्स। बाकी जो स्टूडेंट टाइम वेस्ट करने के लिए वीडियो देख रहे हैं वो सोचेंगे मैं कल स्टार्ट करूंगा, परसों स्टार्ट करूंगा, देन योर टुमारो इज नेवर गोइंग टू कम। जिसने आज से स्टार्ट कर दिया वो एस्पिरेंट चाहे बिगिनर ही क्यों ना हो वो सिलेक्शन ले जाएगा। एंड वही वो स्टूडेंट्स होते हैं जो इमीडिएट एक्शन लेते हैं, वही स्टूडेंट्स होते हैं जो सिलेक्शन ले पाते हैं। बाकी स्टूडेंट्स सिर्फ रिग्रेट करते ही रह जाते हैं। सो जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे, ऑल द बेस्ट।